हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट HPCL वैकेंसीज। ओके, सो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कि एक PSU है यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। इट हैज कम अप विद वैकेंसीज फॉर इंजीनियरिंग एंड केमिस्ट्री स्टूडेंट्स एंड अदर फील्ड्स एज वेल, बट हम लोग जो है मेनली फोकस अपना जो रखेंगे इस वीडियो में वो केमिस्ट्री स्टूडेंट्स पर रखेंगे, बट रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो चेक आउट द नोटिफिकेशन। सो ये 37 पेज की PDF है, ये नोटिफिकेशन है जो रिलीज हुई है। और अगर आपको ये चेक करनी है पूरी नोटिफिकेशन तो आप द मेंटर्स ऐप पर जॉब्स एंड नोटिफिकेशन सेक्शन में जाकर इसे चेक कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको यहाँ पर बताऊंगी, जो इम्पोर्टेंट बातें आपको पता होनी चाहिए बिफोर डूइंग योर एप्लीकेशन वो बताऊंगी। अगर आपकी MSc कंप्लीट नहीं भी हुई है तब भी ये वीडियो जरूर देखना, बिकॉज आपको ये पता होना चाहिए कि जब आपकी MSc कंप्लीट होगी तो उसके बाद क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके लिए अवेलेबल रहेंगी इन द फ्यूचर। तो अगर आपको पहले से पता होगा कि कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं तो आपको यू विल बी बेटर प्रिपेयर्ड फॉर द अपॉर्चुनिटीज। ओके, तो अब ये शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जैसे कि मैंने कहा कि इट इज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। यहाँ पे इनके बारे में फर्स्ट पेज पर दे हैव गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट देम। तो इसके लिए ना देखो, जो एप्लीकेशन है वो प्रोसीजर जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 5 जून से। सो 5 जून से ये प्रोसीजर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की 30 जून। तो 30 जून से पहले पहले आपको अप्लाई कर देना है। अब काफी सारी अलग अलग वैकेंसीज हैं, जैसे इंजीनियरिंग के लिए मैकेनिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल। बट मैं सबको गो थ्रू नहीं करूंगी। आप अगर आपको ये इन नोटिफिकेशंस के बारे में देखना है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जाके द मेंटर्स ऐप पर जॉब्स एंड नोटिफिकेशन सेक्शन में आप देख सकते हो। बट राइट नाउ मैं अपना जो फोकस है वो रखूंगी केमिस्ट्री स्टूडेंट्स पर। तो अगर मैं केमिस्ट्री स्टूडेंट्स की बात करती हूँ तो केमिस्ट्री में वी हैव QC यानी क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर्स। देयर आर 9 वैकेंसीज। ये पे स्केल का क्या मीनिंग है मैं आगे जाके बताऊंगी। मैक्सिमम एज आपकी 30 इयर्स हो सकती है अप्लाई करने के लिए। इसकी जो इसेंशियल मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है 2 इयर्स फुल टाइम देखेंगे। रेगुलर MSc इन केमिस्ट्री, एनालिटिकल, फिजिकल या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपकी 2 इयर्स की मिनिमम MSc। तो MSc के बाद ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। प्लस ध्यान देंगे इसमें 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। वो कैसा होना चाहिए वो हम आगे देखेंगे वर्क एक्सपीरियंस, बट 3 इयर्स का आपको वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो एक तो ये वाली वैकेंसीज है। दूसरी आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज भी है जिसमें 3 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो फर्दर 2 इयर्स तक एक्सटेंड हो सकता है। तो उसमें भी तो क्वालिटी कंट्रोल की 2 टाइप की पोजीशंस है। ये वाली जो पोजीशंस है ये परमानेंट पोजीशंस है और कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशंस भी है। कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशंस में जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर की 6 वैकेंसीज है। इसमें जो CTC है या कॉस्ट टू कंपनी है वो 10.2 lakhs पर एनम रहेगा। जो ये वाली जो वैकेंसी है ये परमानेंट नहीं है, ये है दिस इज अ टेम्परेरी या कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की वैकेंसी है। एंड इसमें भी 3 साल का मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैक्सिमम आपके एज फॉर एप्लीकेशन जो है वो कितनी होनी चाहिए, 30 इयर्स होनी चाहिए। तो ये आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हो गई, ठीक है। अब अगर मैं बात करती हूँ, सो बेसिकली आप देख सकते हो कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट है ये 3 साल तक हो सकता है और 2 इयर्स फर्दर भी एक्सटेंड हो सकता है अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, ठीक है। तो आगे अगर मैं बात करती हूँ नेक्स्ट, सो नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट द आपका जो क्वालिटी कंट्रोल के लिए। सो यहाँ पे ना बहुत सारी अलग अलग पोजीशन है। CAs के लिए है, इंजीनियर्स के लिए है, मैनेजर्स के लिए है, MBA स्टूडेंट्स के लिए है। बट हमारा जो फोकस है बिकॉज इट इज ऑन द क्वालिटी कंट्रोल, क्योंकि MSc केमिस्ट्री के लिए वो ही वैलिड है, ठीक है। तो यहाँ जरा देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें क्या वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। इसमें मिनिमम 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन यानी MSc के बाद 3 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए किसी भी केमिकल टेस्टिंग लेबोरेटरी में। ऑन टेस्टिंग, एनालिसिस, R&D, क्वालिटी कंट्रोल, इनमें से किसी भी डोमेन में हो सकता है रेलिवेंट एक्सपीरियंस, ठीक है। तो आपका इन टेस्टिंग ऑफ पेट्रोलियम, अगर आपका एक्सपीरियंस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग में है तो एडेड एडवांटेज होगा उसका, ठीक है। तो और भी यहाँ पर लिखा है, इन एडिशन टू अबव द कैंडिडेट शुड बी कन्वर्सेंट विद रेलिवेंट these methods and product standards।
अब जरा ध्यान से तो इसके आगे इसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हो। क्वालिटी कंट्रोल में जनरली यही होता है कि लेबोरेटरीज में आपको एक्सपेरिमेंट्स वगैरह परफॉर्म करने होते हैं क्वालिटी कंट्रोल के लिए। जो HPCL इट्स अ पेट्रोलियम कंपनी, तो जो पेट्रोलियम और पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स जो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उनका क्वालिटी कंट्रोल होता है। मोटी मोटी बात ये है, बाकी आप इसको पढ़ सकते हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से बच्चे पूछते हैं कि क्या मैम एकेडमिक एक्सपीरियंस काउंट होगा, यानी अगर आप कहीं PhD कर रहे हो तो क्या वो एक्सपीरियंस काउंट होगा, या फिर अगर आप किसी लैब में एकेडमिक लैब में काम कर रहे हो तो क्या वो एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस काउंट होगा? नो। तो ये आगे लिखा भी हुआ है, मैं आपको अभी शो भी कर दूंगी। बट बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपका जो 3 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है वो केमिकल टेस्टिंग में होना चाहिए, एनालिसिस में भी हो सकता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी हो सकता है, क्वालिटी कंट्रोल, बट ये इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होना चाहिए कि एकेडमिक एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। इट शुड बी एन इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। ओके, तो अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो 3 साल से अराउंड और टेस्टिंग एनालिसिस R&D में रहे हो तो आप इस पोजीशन के लिए एप्लीकेबल हो। ये काफी अच्छी पोजीशन है। और अब देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया 9 परमानेंट पोजीशन है, 6 कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन है, बट दोनों में ही जो वर्क एक्सपीरियंस है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट, मिनिमम एलिजिबिलिटी सब दोनों की सेम है। ठीक है, तो क्वालिटी कंट्रोल एक्सपीरियंस जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, वर्क एक्सपीरियंस जो है उसमें आपका ये सब चीजें अगर हो तो बेटर रहेंगी। बट R&D में भी हो सकता है आपका वर्क एक्सपीरियंस, एनालिटिकल में भी हो सकता है। ठीक है, अब अगर मैं आगे बात करती हूँ तो ये हमारा बाकी आई इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफिसर उसके लिए है, तो ये हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट द पे स्केल, ठीक है, तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड एंड आई एम हैविंग अ बिट ऑफ कोल्ड, सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट। या सो शॉर्ट लिस्टिंग, तो अभी यहाँ देख सकते हो QC ऑफिसर जो फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं, सेम रेगुलर जो क्वालिटी कंट्रोल, बेसिकली सारा कुछ सेम है, बट कुछ पोजीशंस कॉन्ट्रैक्चुअल है, कुछ पोजीशंस परमानेंट है, बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस एकदम सेम है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। तो शॉर्ट लिस्टिंग और सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करती हूँ तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा सबसे पहले, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड और उसके बाद आपकी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस रहेंगे। देन उसके बाद आपका शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को का ग्रुप टास्क हो सकता है, या यानी मतलब ग्रुप डिस्कशन टाइप हो सकता है। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा, तो ये अपना इंटरव्यू लेंगे, गेट स्कोर वगैरह पर आपको नहीं रिक्रूट करने वाले, इनका टेस्ट भी अपना होता है और इनका फाइनल इंटरव्यू भी अपना होता है, तो गेट स्कोर का यहाँ पे कोई वैलिडिटी नहीं है। ओके, चलिए अब आगे देखेंगे। नेक्स्ट तो पे स्केल, जैसे कि मैंने आपको कहा था, तो फुल टाइम पोजीशंस के लिए ये पे स्केल लिखा होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 17.33 लाख CTC, विच इज अ वेरी गुड CTC इन इंडिया। ठीक है, तो सिर्फ 17.33 लाख आपका CTC रहेगा। किसके लिए? क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर्स जो परमानेंट वाले हैं। जो कॉन्ट्रैक्चुअल है उनका वो जो पीछे 10.2 समथिंग लिखा था वो होगा, जो परमानेंट वाले होंगे उनका ये लिखा रहेगा। ठीक है, तो इसके बारे में और भी चीजें लिखी हुई है, आप यहाँ देख सकते हो कि CTC में क्या क्या आता है, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं आपको, वो सब यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो आप उसको खुद से रीड कर सकते हो। ठीक है, तो और प्री एम्प्लॉयमेंट अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो मेडिकल एग्जामिनेशन भी रहता है, जो कि हर गवर्नमेंट जॉब में ऑलमोस्ट रहता है, ये कि आप मेडिकली फिट हो जॉब को परफॉर्म करने के लिए या नहीं। ठीक है, तो ये भी रहता है। अब इसके आगे कुछ और बहुत सारी से कंडीशंस लिखे हुए हैं, प्रोबेशन, रिटेंशन, रिजर्वेशन के ऊपर लिखा हुआ है कि कितनी रिजर्व सीट्स हैं, तो अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर उसके बारे में आपको लिखा गया है कि हाउ मेनी सीट्स आर देयर फॉर जनरल एंड अदर कैटेगरीज विच यू कैन रीड। ओके, ठीक है, चलिए तो इसके बाद आगे बहुत सारी रिलैक्सेशंस लिखी है कि अगर आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरीज जैसे OBC SC ST से बिलोंग करते हो तो आपके लिए एज रिलैक्सेशंस क्या है उसके बारे में लिखा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, देन PWD एलिजिबिलिटीज के बारे में लिखा हुआ है। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने बताया कि ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और ये 30 जून तक रहेगी। एंड या तो ये आपको पता होनी चाहिए, और www.hindustan.petroleum.com पर जाकर आपको अप्लाई करना है। ये this you should know. So if you are having the relevant work experience, so definitely go ahead and apply. ठीक है, एंड एप्लीकेशन फीस की अगर मैं बात करती हूँ तो इसमें एप्लीकेशन फीस है SC ST PWD के लिए नहीं है, अनरिजर्व OBC MC और EWS के लिए 1180। तो आप देख सकते हो अनरिजर्व यानी जनरल, तो जनरल OBC नॉन क्रीमी एंड EWS सबके लिए 1180 टोटल आपकी जो एप्लीकेशन फीस है। और अगर पेमेंट गेटवे चार्जेस होंगे तो थोड़े बहुत वो होंगे, तो ये आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी। ठीक है, अब जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे देखो, इसमें इंपॉर्टेंट बाकी भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप देख सकते हो उनको। बट तो नेक्स्ट है आपका एज का। तो एज आपकी जो है ना, 30 जून को जो एज है
हो तो कट ऑफ डेट 30 जून होगी, मतलब 30 जून को अगर आप 30 जून को अप्लाई करने वाले दिन अगर आप 30 ईयर्स से कम हो तो आप एप्लीकेशन कर सकते हो, आप एलिजिबल हो। अगर 30 जून 2024 आने वाली 30 जून 2024 को अगर आप 30 ईयर्स से ज्यादा हो चुके होंगे तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो ये आपकी कट ऑफ डेट ये रही। ठीक है। एंड देन टीचिंग और रिसर्च एक्सपीरियंस एक एकेडमिक इंस्टीट्यूट में वो वर्क एक्सपीरियंस नहीं माना जाएगा, यानी टीचिंग या फिर अगर आप रिसर्च कर रहे हो, जैसे सपोज आप अगर आईआईटी में पीएचडी कर रहे हो या आईएससी में पीएचडी कर रहे हो, वो वर्क एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होगा, वर्क एक्सपीरियंस प्रॉपर इंडस्ट्री एंड ऑल में ही काउंट होगा। ठीक है, एकेडमिक इंस्टीट्यूट का टीचिंग और रिसर्च एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया जाता। ठीक है, अगर आप किसी स्पेसिफिक लैब में काम कर रहे हो तो आपका वर्क एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा, बट नॉट इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का कोई भी वर्क एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। बट अब आगे देखेंगे नेक्स्ट, तो ये आगे बहुत सारी इसी तरह से आपको जो कंडीशंस रहती है ना वो सब लिख के दी हुई है, तो आप डेफिनेटली एक बार इनको गो थ्रू जरूर कर लेना अगर आप अप्लाई कर रहे हो। बाकी मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो आपके लिए यहाँ पे ऑलरेडी समराइज कर दिए हैं। सो अगर आपको और कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड अगर आप अभी एमएससी में हो या बीएससी में हो तो एटलीस्ट एक नोट बनाना शुरू कर दो, ये मैं जनरली स्टूडेंट्स को रेकमेंड करती हूँ कि अगर आप एमएससी या बीएससी में पढ़ रहे हो तो एक नोट करना शुरू कर दो कि कौन कौन सी वैकेंसीज अगले आजकल आ रही हैं पूरे 1 साल में 2 साल में, तो आपको पता रहेगा कि एमएससी के बाद आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज एक्चुअली हो सकती हैं। सो मेक श्योर कि आप इनको एक जगह पर नोट किया करो जो जो भी वैकेंसीज आती हैं गवर्नमेंट की, सो दैट आपको पता हो। जैसे अगर आपको क्वालिटी कंट्रोल में जॉब जॉब मिल रही है तो वो करना अच्छा रहेगा। इस तरह की आगे उसमें चांसेस होते हैं कि आप एचपीसीएल आईयूसीएल इन सब पीएसयूज को फर्दर ज्वाइन कर सको कुछ इयर्स के वर्क एक्सपीरियंस के बाद। ठीक है, तो दैट्स ऑल गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड आई विल सी यू इन द इन अ नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून।